आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा श्रीमद् भगवद गीता अनुसार आध्यात्मिक सेमिनार का आयोजन मोहाली के शिव मंदिर फेज 9 में आयोजित किया गया, जिसमें प्रवक्ता पीबी के अमोल भाई थे। आई हुई मोहाली 9 ऑफिस की संगत में प्रवचन द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को आसान शब्दों में व्याख्या का आनंद उठाया। जगत के कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो वचन कर्म से पवित्र है। सदा तुम अपनी आँख में अमृत रखो, सदा तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो, सरल सरल सदा सरल सरल। तुम लोग निर्विकार सबका करो सबका, तुम लोग निर्विकार सबका करो सबका। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान। राजयोग ये शब्द आपने सुना रहेगा, लेकिन आज भारत में राजयोग के नाम पे योगासन और प्राणायाम जो सिखाए जाते हैं, थोड़ा आवाज बढ़ा, योगासन और प्राणायाम, इन्हीं को हम राजयोग समझ के बैठे हैं। ये जो योगासन और प्राणायाम हम करते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये राजयोग जो है ये राजा बनने की विद्या है, ये गुह्य राज है। ये साक्षात परम पिता परमात्मा द्वारा बताया जाता है। चैतन्य स्वरूप में भगवान कभी तो इस धरती पर अवतरित होते हैं। जब अवतरित होते हैं तब परमात्मा स्वयं सद्गुरु बनके, शिक्षक बनके, टीचर बनके ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये राजयोग की जो पढ़ाई है, इस श्रीमद् भगवद गीता, ये जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जो आदि ग्रंथ है, इसको हम भूल गए। आज श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है उसको भी भूल गए, जबकि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सर्वशास्त्र शिरोमणि है। सभी धर्म ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का, आगे आके बैठिए, आगे आके बैठिए, आइए आगे, सभी धर्म ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का माय बाप है। तो श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान उवाच है। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान उवाच नहीं है। कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, जितने भी धर्म ग्रंथ है ये भगवान उवाच नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता स्वयं भगवान उवाच है, स्वयं परमात्मा ने ये ज्ञान का गीत गाया हुआ है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं अति साधारण मनुष्य तन में, तब परमात्मा स्वयं ये राजयोग की असली शिक्षा सिखाते हैं। आज रामदेव बाबा जी ने जो योग सारे दुनिया में फैलाया हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे गया है, और उसका नाम अभी पड़ा है योगा, योग भी नहीं योगा, और इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, इसमें योगासन और प्राणायाम की अलग अलग प्रक्रिया सिखाई जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 4 चौथे अध्याय में एक श्लोक आया हुआ है, अपाने जुह्यते प्राणम प्राणोपानम तथा परे।
तो अपान और प्राण ये क्या है? अपान वायु माना हम क्या समझते हैं, श्वास हम लेते हैं तो वो प्राण वायु है, और उच्छ्वास करते श्वास छोड़ते हैं तो उसको अपान वायु समझते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में आया है प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देना और अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देना। तो ये अपान वायु और प्राण वायु क्या चीज है? अपान वायु का अर्थ है अशुद्ध संकल्प और प्राण वायु का अर्थ है शुद्ध संकल्प। मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। जो बुरे विचार है जिसको हम निगेटिव थॉट्स कहते हैं, निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, और जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको बोलते हैं सकारात्मक ऊर्जा। तो ये जो अपान वायु है ये हमारे अशुद्ध संकल्प है, अशुद्ध विचार है, और प्राण वायु जो है वो शुद्ध संकल्प है। इन बातों का गहरा अर्थ न समझने के कारण आज क्या करते हैं, कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, घंटों घंटे अपने श्वास को रोकते हैं, अपने उच्छ्वास को रोकते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो कुंभक की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन ये जो कुंभक की प्रक्रिया है इसमें पालती मार के बैठा जाता है आंखें बंद करके, तो क्या इसको राजयोग कहेंगे? ये जो ध्यानमग्न अवस्था है, निराकारी अवस्था है, इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं आदि योगी। तो आपने जो आदि योगी है, जो योगेश्वर है, उनके जितने भी चित्र दिखाए हैं शिव शंकर भोलेनाथ को, कभी आपने देखा है कि आंखें पूरी बंद करके बैठे हुए हैं वो? उनके अर्धोन्मिलित नेत्र। आप गुरु नानक जी का फोटो देखिए, गुरु नानक जी का फोटो देखा होगा सबने। गुरु नानक जी की आंखें चढ़ी हुई है, जैसे इस दुनिया में है नहीं है बराबर है, जैसे कहीं खोए हुए हैं। आंखें खुली है लेकिन खोए हुए हैं, मन कहीं और है, उस परमात्मा की याद में लवलीन है। तो जो योग है, राजयोग है, वो आंखें बंद करके किया जाने वाला योग नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है संप्रेक्ष। क्या श्लोक आया है? संप्रेक्ष। इसका मतलब संप्रेक्ष का अर्थ ये है कि गर्दन सीधी रखते हुए, शरीर सीधा रखते हुए, सिर सीधा रखते हुए, आंखें खुली रखकर आत्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा से योग लगाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज जो योग सिखाया जाता है आंखें बंद करके, है ना, जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, जो ध्यान सिखाया जाता है, वो आंखें बंद करके सिखाया जाता है। अगर आंखें बंद करके सिखाया जाएगा तो माता जी को तो किचन में काम करना है, घर गृहस्थी संभालनी है, तो 24 घंटा तो पालती मार के बैठ नहीं सकते सन्यासी जैसे। और जो भाई साहब है उनको दुकान संभालनी है, धंधा संभालना है, उनको नौकरी में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो आंखें बंद करके आज जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो अल्पकाल की प्रक्रिया है। अल्पकाल की शांति मिल सकती है, थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, लेकिन राजयोग जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है इसको हम भूल चुके हैं, आज किसी को पता ही नहीं है। राजयोग श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष, आंखें खुली रख के योग कीजिए। हमारे जो योगेश्वर भगवान है, आदि योगी है, वो स्वयं ही योग युक्त अवस्था में बैठे हुए हैं, ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, और उनकी आंखें जो है वो आधी खुली हुई है, आधी बंद है। इसको बोलते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। जो योगी होता है वो योगी के नेत्र निश्चल हो जाते हैं। जो भी अच्छे योग की अवस्था प्राप्त करता है उसके नेत्र निश्चल हो जाते हैं, उसकी इंद्रियों में शीतलता आ जाती है, उसकी वाणी मधुर हो जाती है। तो इस योग का जो अभ्यास है, ये अभ्यास आज कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं सिखाता है। आज जो ज्ञान दिया जाता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वो भौतिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे पेट भरने की अल्पकाल की विद्या सिखाई जाती है। पेट तो कीड़ा, मूंगी, जो चींटी है वो भी पेट भर रही है, सभी प्राणी पेट भर रहे हैं, लेकिन मनुष्य में और बाकी प्राणियों में क्या अंतर है बताइए? मनुष्य में और बाकी प्राणियों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। कोई भी दूसरे प्राणी है
उनको कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, इसकी बुद्धि है उनके पास। कब कर्म करना चाहिए, कौन सा पाप कर्म है, कौन सा पुण्य कर्म है, इसकी बुद्धि नहीं है उनके पास। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर बुद्धि दी है परमात्मा ने, जन्म से ही उसको बुद्धि की गिफ्ट मिली हुई है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ये बुद्धि जो है ये सोचने समझने की शक्ति है, ये निर्णय शक्ति है, ये डिसीजन मेकिंग पावर है। मन हमारा कैसे है, चंचल है, घोड़े के समान है, भागता रहता है, अभी इधर भागेगा अभी उधर भागेगा। और अर्जुन को भी ये समस्या आई। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन खड़ा था और कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी स्वयं भगवान थे, तो अर्जुन जो कमांडर इन चीफ है, सेनापति, महारथी है, धनुर्धर है, बड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, लेकिन अर्जुन भगवान को क्या बोलते हैं कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा बलवान है, ये मन बड़ा हठी है और ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? देखो अर्जुन का प्रश्न है ये। हम तो सारे ही नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने क्या सिर्फ एक अर्जुन को पढ़ाई, सभी नंबरवार अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। आज आप लोग इधर क्यों आए हैं सभी लोग? क्योंकि आप भी ज्ञान का अर्जन करना चाहते हैं, आप कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, इसलिए आए। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो क्या जवाब आया? भगवान ने क्या जवाब दिया? जवाब आया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। क्या कर? बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास कर। और जब तक योगाभ्यास नहीं करेंगे, और दूसरा क्या बोला? वैराग्य। जब तक वैराग्य धारण नहीं करेंगे तब तक ये चंचल मन एकाग्र नहीं हो सकता है। तो अभी जो योगाभ्यास है वो क्या है, वो हम देखेंगे, अभी समझेंगे योगाभ्यास क्या है जो अर्जुन को बताया। और दूसरा क्या बताया? वैराग्य। तो वैराग्य मतलब हम क्या समझ लेते हैं? बताइए, वैराग्य का अर्थ क्या समझ लेते हैं हम सब लोग? क्या समझ लेते हैं? कोई भी बताए। वैरागी कैसा होता है? कोई राग उत्पन्न ना हो। हाँ, मन में कोई राग उत्पन्न ना हो। हाँ, ये तो उन्होंने बहुत सूक्ष्म व्याख्या बताई। मन में कोई भी राग उत्पन्न ना हो। राग माना प्रेम, लगाव, इन सारी चीजों से परे जो है वो वैरागी है। आज हमें सबसे ज्यादा दुख किस बात से होता है पता है आपको? जो माताएं जो मेरे सामने बैठी हुई है, ये सबसे ज्यादा जीवन में दुखी किस बात से होती है? पता है किस बात से होती है? मोह की वजह से। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बच्चे के ऊपर मोह लगा रहता है, पोते के ऊपर मोह लगा रहता है, रिश्तेदारों के ऊपर मोह लगा रहता है, और उसकी वजह से दुखी होती रहती है। तो वैराग्य का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं आज? कि सन्यासी जैसे भगवे वस्त्र पहन लो और बीबी बाल बच्चों को छोड़ के, इस संसार को छोड़ के जंगल में चले जाओ और वहां जाके तपस्या करो, शांति प्राप्त करो, इसको वैराग्य समझ लेते हैं। लेकिन वो असली अर्थ में वैराग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को क्या बताया और द्रौपदी को क्या बताया भगवान ने? ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। अभी मुझे बताइए, अर्जुन और द्रौपदी ये गृहस्थी थे या सन्यासी थे? बताइए, कौन थे? गृहस्थी थे ना। तो उसको बोला, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हुए तुझे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर जब 5 विकार आ जाते हैं,
तब मनुष्य राक्षस बन जाता है, राक्षसी वृत्ति का बन जाता है। कौन से 5 विकार आ जाते हैं पता है किसी को? मनुष्य के अंदर जो 5 विकार कहो, 5 भूत कहो, 5 राक्षस कहो, अभी सभी के अंदर है, हमारे अंदर। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कौन से 5 विकार है? वेरी गुड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है बताइए, कोई भी बताइए, काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है कामना। कामना का अर्थ है इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? जो इच्छाएं होती है अनेक अनेक, बड़ा मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी इच्छाएं, अनेक अनेक इच्छाएं रहती है। मेरे बच्चे की शादी हो जाए, उसका प्रमोशन हो जाए, पोता हो जाए, ये जितनी भी इच्छाएं, इन सभी इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है बताइए? जीने की इच्छा बताया। और भी कोई जवाब है? सबसे प्रबल इच्छा कौन सी होती है पुरुष के अंदर और स्त्री के अंदर? सुख, लोभ। सबसे प्रबल इच्छा होती है विषय वासना। सबसे प्रबल इच्छा क्या होती है? विषय वासना। विषय वासना का अर्थ समझता है सबको? विषय वासना जो हम भोगते स्त्री पुरुष एक साथ, जिससे बाद में संतान की प्राप्ति होती है। ये जो सुख है इंद्रियों का, ये जो कामेंद्रिय का सुख है, ये सबसे बड़ी कामना रहती है। और उसी कामना के पीछे वो सारे दूसरी कामनाएं पैदा हो जाती है। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सबका मुखिया कौन है? मुखिया कौन है? काम विकार, विषय वासना। हम सारे इस सांसारिक इच्छाओं के जंजाल में भाग रहे हैं और उसी की वजह से दुखी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, इससे उत्पन्न सुख और दुख आदि द्वंद्व तैयार होते हैं। आज हम दुखी हो रहे तो और सुखी हो रहे, दुखी हो रहे, ये दोनों द्वंद्व है। उसका मूल कारण है, गीता में बताया, इच्छा और द्वेष। और आत्मा के 3 शत्रु बताए श्रीमद् भगवत गीता में। किसी को पता है आत्मा के 3 शत्रु कौन से हैं जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं? आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक का द्वार खोलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनाः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम माना विषय वासना, क्रोध, जब हमारी कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। शास्त्रों में बोला है कामेषु क्रोधेषु। अगर किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो जोर जोर से गुस्सा करता है, आंखें लाल पीली करता है, आंख बबूला हो जाता है, अपने घर के बर्तन ही फोड़ देता है। और क्रोध की एक चिंगारी सारे घर को जला के राख कर सकती है। तो काम, क्रोध और लोभ। लोभ माना लालच। मेरे पास 5 लाख है, मुझे और 50 लाख चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए। ये जो लालच है, और लालच में और एक लालच है, मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाने की वृत्ति। इसको बोलते हैं लोभ, लालच। तो आज सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के शत्रु ये विराजमान है और यही नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो रहा है? मनुष्य और ही विषय वासना में लिप्त हो रहा है, इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो रहा है, विषय भोगों में लिप्त हो रहा है। अपने शरीर जब इंद्रियों के विषय भोग भोगते हैं पति और पत्नी, तब भी पत्नी को दुख होता है। जब उसके बाद बच्चा पैदा होता है तब भी दुख होता है। आज बच्चा कैसे पैदा हो रहा है? ये ऑपरेशन करने पड़ते हैं सीजेरियन के।
वो माँ बचेगी या नहीं बचेगी ये भी पता नहीं है, तो दुख है या नहीं है, प्रसव पीड़ा बोलते हैं इसको, तो फिर से दुख है। और वो संतान पैदा होने के बाद भी दुखदाई बन रही है आज की तारीख में। संतान पैदा भी हो गई तो भी दुख देने के निमित्त बन रही है। तो आदि मध्य और अंत ये विषय विकार, ये इंद्रियों के भोग थोड़े समय का सुख और लंबे समय का दुख दे रहे। तो श्रीमद् भगवत गीता में क्या बोला है, जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। क्या बोला, जही शत्रु, जही माना मार डाल इसको, इसकी हत्या कर दे। किसकी हत्या कर दे, ये काम शत्रु जो है ना, ये बड़ा, ये जो विषय वासना है ये बड़ा दुश्मन है, इसको मार डाल, इसकी हत्या कर दे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। लेकिन आज तथाकथित धर्म गुरु क्या बोल रहे हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं हिंदुओं जागो, 10-10 बच्चे पैदा करो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो अलग बात बोली है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है काम महाशत्रु है, इसको मार डालो। ये काम क्रोध लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। तो आज भारत और भारतवासियों का पतन क्यों हुआ, क्यों भारतवासी दुखी बनते गए। भारत तो सोने की चिड़िया था, भारत में स्वयं बिजली की तार ले लेती है और वो स्विच में वो तार लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव का निगेटिव से कनेक्शन किया, 2 तारें जोड़ दी और उससे ये फैन शुरू हो गया, ये बिजली का बल्ब जल गया। तो ये है कनेक्शन। जैसे बच्चा अमेरिका चला गया और माता घर में बैठी हुई है, तो बच्चे को जब याद करती है माता, तो बच्चे को कैसे याद करती है माता, बताइए, बच्चे को याद कैसे करती है। बच्चा अमेरिका चला गया और माता यहाँ बैठी है घर में, बच्चे को कैसे याद करती है, फोटो, उसका फोटो देख के याद करती है क्या, हाँ या ना, फोटो देख के याद करती है बच्चे का, अमेरिका चला गया बच्चा, हाँ ऐसे ही याद करती है ना, फोटो की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, वो बच्चे का नाम राहुल है तो बोलती है राहुल 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 राहुल, माला जपती है और याद करती है उसको राहुल राहुल राहुल, जैसे राधे 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 राधे, श्री राम जय राम जय कृष्ण हरि, माला जप के याद करती है उसको, नहीं करती है ना। अच्छा, कोई गीत लगाती है उस बच्चे को याद करने के लिए, अपने अमेरिका में जो गया हुआ है, गीत लगाने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए, नहीं करती है। लेकिन आज क्या चल रहा है, आज भक्ति मार्ग में उस परमात्मा को याद करने के लिए हम क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, हमें उसकी फोटो रखनी पड़ती है। अच्छा, हमें बार बार उसका नाम स्मरण करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि कलयुग में पापों की जब आदि हो जाती है तो ये चंचल मन एकाग्र करना बहुत कठिन हो जाता है। और नाम स्मरण करते, माला जपते हैं, तब भी बुद्धि भटकती रहती है विषय विकारों में, मन यहाँ भागता है वहां भागता है, इधर भागता है उधर भागता है, ये चंचल मन तो एकाग्र होता नहीं है। और आज क्या कर रहे, गाने लगाते बड़े बड़े गीत बजाएंगे, जोर जोर से डीजे बजा के और नाच गाने करेंगे। इस तरीके से परमात्मा को याद किया जाता है क्या, इस तरीके से उससे योग लगाया जाता है क्या, इस तरीके से उससे प्रीत होती है क्या, इस तरीके से उससे मोहब्बत होती है क्या, बताइए मुझे। तो आज मनुष्य जो है वो इस राजयोग की प्रक्रिया को भूल चुका है। आज बाहर की दुनिया में क्या सिखाया जाता है, मेडिटेशन सिखाया जाता है। जो मेडिटेशन सिखाया जाता है वो आर्टिफिशियल मेडिटेशन होता है। आर्टिफिशियल माना कृत्रिम, एकदम बनावटी मेडिटेशन सिखाया जाता है। आंखें बंद करो, नाक के ऊपर ध्यान लगाओ, श्वासों के ऊपर ध्यान लगाओ, हार्ट के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने हृदय पे। तो ये जो मेडिटेशन है ये नेचुरल, ये सहज योग की प्रक्रिया नहीं है। जबकि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मैं जो राजयोग सिखाता हूँ वो सहज राजयोग है, सहज। जैसे माँ अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा अमेरिका चला गया, कितना सहज याद है। योग का अर्थ है बुद्धि का योग। इसकी बुद्धि की, माता के बुद्धि की तार बच्चे के बुद्धि की तार को जुड़ गई। ये मोबाइल का नेटवर्क भी लगता नहीं है, बोलते अरे वीडियो कॉल जा नहीं रही है अमेरिका में, लग नहीं रही, लेकिन आपकी याद पहुंच जाती है और बच्चे को हिचकी आ जाती है। ये योग है।
आज क्या हो गया, हमारी मन की शक्ति क्षीण हो गई, बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई, आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई। इसलिए आज हमें फोन की जरूरत पड़ रही है, आज हमें साधनों की जरूरत पड़ रही है। पहले मन की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे उसको अनुभव हो जाता था, उसको पहले ही कोई विपत्ति आनी है, कोई संकट आना है तो उसको पता चल जाता था, क्योंकि मन के वाइब्रेशन, राजा लड़ाई में चला जाता था और रानी राजमहल में बैठी हुई है और राजा के ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है तो रानी इधर मन से जो उसके प्रति पॉजिटिव भावना, शुभ भावना छोड़ती है और उसकी वजह से उस बड़े संकट से भी राजा पार हो जाता था। ये मन के वाइब्रेशन की ताकत है, ये बुद्धियोग की ताकत है, ये कनेक्शन है असली, ये राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन इस राजयोग को आज मनुष्य मात्र भूल गया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को भूल गया। आज क्या है, अलमारी में वो गीता की किताब रखी हुई है सजाकर। उस गीता में लिखा क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में रोजमर्रा के जीवन में गृहस्थी को जो भी समस्या है उसका जवाब लिखा हुआ है। उसमें राजनीतिक समस्याओं का जवाब है, व्यक्तिगत समस्याओं का जवाब है, सामाजिक समस्याओं का जवाब है, सभी समस्याओं का जवाब है। लेकिन आज इस धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम अति पतित, दुखी, कंगाल और नीचे गिरते जा रहे हैं। तो मन की जो शक्ति है, ये मन की शक्ति क्षीण हो गई, जिसको बोलते हैं हम विल पावर। हमारी विल पावर कमजोर हो गई, जिसकी वजह से आज क्या हो रहे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, जिला अधिकारी बन जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता बन जाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, करोड़पति है लेकिन क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस। इतने पढ़े लिखे हैं, बीच में एक जिलाधिकारी ऐसा है कि उसने अपने पत्नी, उसकी पत्नी जो है उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती है, इस कारण उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। मतलब मन की शक्ति कितनी कमजोर हो चुकी है, मन की शक्ति कितनी कमजोर हो गई, जो आज की तारीख में जो वकील बनने का, इंजीनियर बनने का, जिलाधिकारी बनने का जो शिक्षा पद्धति है, जो ज्ञान दिया जाता है, उससे आत्मा का बल बढ़ नहीं रहा है, उससे मनोबल बढ़ नहीं रहा है, उससे विल पावर बढ़ नहीं रही है, उससे दुनिया और ही टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, सारे मनोविकार सभी के ग्रसित हो रही है इन सभी से। तो ये समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। तो इस विल पावर को कैसे बढ़ाए, इस आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाए, ये मनोबल कैसे बढ़ाए, ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा आके बढ़ाता है। यही राजयोग की पढ़ाई है जो गीता में बोली है। इसलिए अर्जुन स्वयं पूछता है कि मेरा मन चंचल है, मैं इसको कैसे एकाग्र करूं, और पूरी की पूरी गीता उस अर्जुन को ये सिखाने के लिए कि तू तेरी जिम्मेवारियों से भाग मत। अर्जुन तो डरपोक बन के भागने वाला था, बोलता है मैं मेरे अपने ये जो मेरे रिश्तेदार है इन सभी को मैं कैसे मारूं। तो भगवान बोलता है कि तू भगोड़ा मत बन, डरपोक मत बन, ये तेरा क्षत्रिय धर्म है और धर्म स्थापन करने के लिए, सत्य स्थापन करने के लिए तुझे सबको मारना पड़ेगा। अभी वो है जो मारने की बात है, ये मन बुद्धि से भी मारने की बात होती है, मन बुद्धि से सबसे परे हो जाना, तो उससे भी बोलते हैं अनासक्त भाव। तो अर्जुन को भगवान ने जो उसके जीवन में समस्या आई उसके उत्तर में गीता ज्ञान सुनाया। तो अर्जुन के अंदर जो विल पावर जागरूक हो गई, जो आत्मबल जागरूक हो गया, वो परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया उसकी वजह से। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने बाबर जो जिसने मुगल साम्राज्य स्थापन कर लिया, बाबर का नाम, सम्राट बाबर का नाम सुना होगा आपने। तो जो बाबर थे वो सेना में एक छोटे सिपाही थे और एक ही जन्म में उन्होंने ऐसा मनोबल, आत्मबल धारण किया कि एक ही जन्म में साधारण सिपाही से सम्राट बन गए, मुगल साम्राज्य के। वैसे ही विष्णुगुप्त जो एक साधारण बालक था, विष्णुगुप्त वो एक असाधारण विद्वान करके सारी दुनिया में चंद
चाणक्य के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है और चंद्रगुप्त जैसा एक साधारण बालक को लेके पूरे भारत का सम्राट बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये विल पावर, ये आत्मबल, ये मनोबल उनके अंदर कहाँ से आया, किसने सिखाया, कब सिखाया? ये आत्मा के अंदर राजाई के श्रेष्ठ संस्कार किसने डाले और कब डाले? तो भगवान स्वयं आके जब सद्गुरु बन के इस सृष्टि पे आता है तब वो हमारे आत्मा के अंदर आत्मबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना, विल पावर बढ़ाने का ज्ञान देता है। आप महाराणा प्रताप का उदाहरण ले लीजिए। महाराणा प्रताप क्या था? वो अकबर सम्राट अकबर के सामने कभी झुका नहीं। बाकी जितने भी हिंदू राजपूत राजा है वो झुक गए उसके सामने। महाराणा प्रताप ने जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन विधर्मियों के सामने झुका नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार करना नहीं चाहिए, उसके अधीन नहीं होना चाहिए। तो ये जो बड़े बड़े राजा है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये एक छोटा सा जागीरदार थे। इनके पिताजी शाहजी आदिल शाह के दरबार में, जो बीजापुर के आदिल शाह थे उनके दरबार में इनके पिताजी एक छोटे से जागीरदार थे। लेकिन उनका जो बेटा है शिवाजी, वो सारे हिंदवी साम्राज्य का सम्राट बन गया, बड़ा राजा बन गया। एक ही जन्म में उनके अंदर ये ताकत कहाँ से आई, ये आत्मबल कहाँ से आया, मनोबल कहाँ से आया? तो स्वयं परमात्मा जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तो ये राजयोग की प्रक्रिया सिखाती है। देखिए ये व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद ये गृहिणी खाना बना रही है किचन में, फिर हम खाना खा रहे हैं, ये भी इंद्रियों का भोग भोगना है। तो ये सभी कर्म करते हुए अगर हम आत्मा का ध्यान करें, ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सभी कर्म करते हुए आत्मा का ध्यान करते हुए हमारी बुद्धि को उस परमात्मा से जोड़े, उस परमात्मा को जोड़ के हम अपने हर कर्म करें, तो वो राजयोग है, वो असली राजयोग कहा जाएगा। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, योगः कर्मसु कौशलम। जो योगी होता है उसके कर्मों में कुशलता होती है। कुशलता माना स्किल होता है। जैसे कोई एकदम छोटी सी दुकान डाल के बैठा हुआ है और छोटी सी दुकान में वो समझो वो जो पान होता है, पान बेच रहा है, लेकिन इतना अच्छा पान बनाता है, खाने का पान होता है ना, खाना खाने के बाद खाते हैं, तो वो पान बेच रहा है, लेकिन इतना अच्छा पान बनाता है, उसमें ऐसे ऐसे चीजें वो डालता है, ऐसे ऐसे पदार्थ डालता है। अभी तक आपने जो सुना है इस आध्यात्मिक सेमिनार के दौरान, आपको कुछ भी, कोई भी इसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो वो पूछ सकते हो। सब कुछ क्लियर है सभी को? सब कुछ क्लियर है? क्या समझे फिर आज के सेमिनार के दौरान? क्या समझ में आया? साथ बताइए। हाँ जी, कि घर में बैठे बैठे आप किस तरह से कर्म योगी बन सकते हो। कर्म करते करते भगवान को याद करना है। ठीक है, भगवान कहाँ है, कौन है, कैसे है, ये सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन कर्म योगी का अर्थ नहीं समझे। हठ योग को कराते हैं सभी। कर्म योग जो हर कर्म करते करते जब हम भगवान को याद करते हैं मन से, जो वाइब्रेशन छूटता है, जैसे भाई जी ने मिसाल दिया।